संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मची हुई। भाईजान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि संभल से हिंदू दंगों के कारण पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं की कम होती आबादी और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या यानी डेमोग्राफी में बदलाव की वजह भी ये सांप्रदायिक दंगे हैं। जबकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट क्लियर बताती है कि हिंदुओं ने संभल इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें डर लगता था, वो खौफ में जीते थे। रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वार्निंग दी है। सीएम योगी ने डेमोग्राफी बदलने की कट्टरपंथी कोशिश पर डायरेक्ट अटैक किया है। डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों को खुद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा? वजह संभल की पलायन गली में हिंदुओं की दर्द वाली दास्तान बयां कर रही है। घरों में ताले लगे हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, कभी गुलजार गली आज वीरान हो चुकी है। कुछ चले गए और बाकी हालात देखकर जाने की तैयारी में हैं। मोदी योगी ने ठेका थोड़े लिया आगे। मोदी योगी तुम खुद नहीं बोलोगे, तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा? मोदी योगी। तो हम क्या करना है, हम भी जाएंगे। यहाँ पर इसलिए प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर बात ये पहले बड़ा हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है। हमारे चार परिवार था, हम 2 परिवार हैं यहाँ बस। पहले से पलायन की कोई तारीख तय नहीं होती। बसने और उजड़ने के बीच कुछ शर्तें होती हैं, रोजगार के चलने की, खुद के सुरक्षित रहने की, बच्चों के भविष्य की, कुछ सुनहरे सपनों के पलने की। संभल के हिंदुओं से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सादशन छीनी गईं। उन्हें मजबूर किया गया अपनी जमी जमाई गृहस्थी छोड़ दूसरे ठिकाने तलाशने के लिए। इस गली में जहां मैं घूम रहा हूं, कभी ये गुलजार होता था, मार्केट होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोग यहां से अपने मकान और दुकान कर बेच कर जाने लगे। आपको दिखाना चाहूँगा इस गली में आप देखिए, ये जो आप ताला लगा हुआ है, देखिए सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ है। जाहिर है संभल में पलायन एक दिन में नहीं हुआ। 24 नवंबर 2024 की वो काली तारीख जब जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर शहर को जलाया गया। हिंदुओं के पलायन की विभाजन वाली तारीख नहीं है, ये काम वर्षों में हुआ। बालाजी स्टोर है, ये अंकुर का था। हाँ। ये मुरादाबाद चले गए। हाँ। ऊपर संजय शिवा रहते थे। हाँ। वो भी मुरादाबाद चले गए। सामने महेंद्र भाई सब रहते थे। ये कब गए यहाँ से? ये 2011 के आसपास गए। संभल हिंसा की 3 सदस्यों वाली न्यायिक रिपोर्ट जो बताती है संभल में हिंदू समुदाय के खिलाफ आजादी के बाद से कुल 15 दंगे हुए और इन दंगों ने ही बैठाया हिंदुओं के जहन में खौफ कि सुरक्षित रहना है तो पलायन करो। 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 और 2019 हर सांप्रदायिक दंगे में हिंदू मुख्य रूप से पीड़ित रहे। 24 नवंबर 2024 को भी हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन हिंदू बहुल इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर जनहानि को रोका। लेकिन हिंदू समुदाय के दिलों से संभल के बहुसंख्यक मुस्लिम समाज का डर नहीं गया। दंगों के इतिहास ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी। बाजारगंज का इलाका, जहां पर काफी संख्या में दलित समाज के लोग यहां पर रहते थे, लेकिन हिंसा के बाद लगातार लोग यहां से पलायन करते रहे। बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी और 55% मुसलमान। लेकिन अब संभल की डेमोग्राफी है 85% मुस्लिम और 15% हिंदू समुदाय। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट इसकी क्लियर कट वजह बताती है। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल। क्यों? क्योंकि तत्कालीन सरकार, पुलिस और प्रशासन ने संभल से पलायन करते हिंदुओं की सुध नहीं ली। किसी ने इनकी पीड़ा नहीं देखी, इनका दर्द समझने की कोशिश नहीं की।
209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। कमल दिवाकर अपने उस मकान के सामने खड़े हैं जहां से उनका परिवार पलायन कर चुका है। लगभग 30 से 35 परिवार थे जो लोग आज नोएडा रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं, मुरादाबाद में रह रहे हैं। अच्छा। और ऋषिकेश में रह रहे हैं। तो यहाँ से लगातार जो पलायन आज़ादी के बाद से ही लगातार हिंदुओं को हुआ है। कभी सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था संभल। ये वही संभल है जहां मान्यता के मुताबिक कल की अवतार होना है। 68 तीर्थ और 19 कुओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। लेकिन इतिहास के पन्ने जैसे जैसे पलटते गए, हिंदू कम से कमतर होता गया और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। संभल के मुसलमान अब भी नहीं मानते कि न्यायिक रिपोर्ट में संभल में मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू आबादी के घटने का कारण सांप्रदायिक दंगे हैं। 93 में 2 मुसलमान रमजानों में मारे गए, मंडी के शंदास सराय में हिंदुओं ने मारा, लेकिन वो झगड़े कुछ और रहे होंगे जिसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। या रेल नहीं, बस नहीं, रोजगार नहीं, विकास नहीं, रोड नहीं, लाइट नहीं, पीने का शुद्ध पानी नहीं, तो क्या करेगा यहाँ रह के आदमी। तथ्य क्या है, कैसे बदल गई संभल की डेमोग्राफी, कुओं, कूपों और आस्था की बावड़ियां कौन लील गया, कहां खो गई वो संभल नगरी जहां 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए हिंदू उमड़ते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ संभल के उस रोशन इतिहास की पुनर्स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। डेमोग्राफी बदलाव भी देश के विभाजन की एक वजह है। डेमोग्राफी बदलाव के पीछे मंशा क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता है। 24 नवंबर 2024 के दंगे का हिसाब होना अभी बाकी है और संभल से पलायन कर चुके हिंदुओं के दर्द का हिसाब भी अभी बाकी है। उनके उजड़ चुके आशियाने, उनकी बंद हो चुकी दुकानें, उनकी गलियां अब भी इंतजार में हैं, बाहें फैलाए इंतजार कर रही हैं। अब तो लौट आओ। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।